हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएस मैथ्स प्लेटफॉर्म पे। तो हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथ्स एंट्रेंस के लिए सिलेबस। तो पेपर थर्ड हम कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बुक हमने आपको पिछली वीडियो में बताई है। तो ये हमारी बुक है जेपीएच की और राइटर बंसल जेल धामी एचएस। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 इसी बुक की। तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वेरिएशन पैरामीटर्स। तो क्वेश्चन करने से पहले हम एग्जांपल कर रहे थे इसके। तो एग्जांपल 4 तक हमने कर लिए, 5वां एग्जांपल हम आपको समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे, हम फिर से CF और PI निकालेंगे। इस वीडियो में वेरिएशन पैरामीटर में PI नहीं निकालेंगे, इसको R मान लेंगे एक पल के लिए, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो इक्वल टू 0 मानेंगे तो ओनली CF निकालेंगे। तो हमारा CF आ गया C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ठीक है, ये एक्सिलरी इक्वेशन आपको आनी चाहिए। m² प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ m की वैल्यू प्लस माइनस 2 आइटा आएगी, तो आइटा में आएगी तो CF कोसाइन में आता है। ये आपको पिछले वीडियो में बताया है कई बार। तो अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, जैसे CF आ गया हमारे पास, ठीक है। अब C1 की जगह हम कोई फंक्शन मानेंगे ए बी क्या है, x के कोई फंक्शन है, और माना कि y बराबर a cos 2x प्लस b sin 2x कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। तो लिख देंगे लेट द कंप्लीट प्रिमिटिव बी ए बी क्या है, फंक्शन ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, a का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे a1, b का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे b1, और a1 cos 2x ये सेम लिखनी है हमको, है ना, u और v की वैल्यू। तो a1 cos 2x प्लस b1 sin 2x इक्वल टू 0। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम। तो ये हमने कर दिया, cos का हो गया माइनस sin 2x, 2x का 2 आ गया, sin 2x का cos 2x, 2x का 2 आ गया, इक्वल टू r लिखेंगे, जो r हमने यहाँ पे छोड़ा था। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसने 4 क्यों लिखा है, या तो इसने यहाँ पे मिस्टेक करी है या फिर यहाँ पे। हालांकि एग्जाम्पल मैंने पहले निकाल के देखा है, लेकिन मैंने इस पे यहाँ पे नोट नहीं किया, यहाँ पे मिस्टेक है फिर यहाँ पे। तो इतना तो आप ही पकड़ सकते हैं कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है। आप कंटिन्यू बने रहिए, मिस्टेक आगे आ जाएगी, पकड़ी जाएगी। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई a1 की और b1 की। तो इनसे हम a1 की वैल्यू निकालेंगे, b1 की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई a1 की, ठीक है, ये b1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका जैसे हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था a1 निकालने के लिए, अब a निकालने के लिए इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ये आपको थोड़ा आना चाहिए, है ना। और इसका इंटीग्रेशन sin 2x का, तो यहाँ पे निकाल लिया log sec 2x प्लस tan 2x प्लस sin 2x प्लस c1, और b का आ गया माइनस cos 2x प्लस c2 डैश। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन इसमें। तो y इक्वल टू ए की वैल्यू और ए बी की वैल्यू, बाकी यू वी की वैल्यू सेम टू सेम। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर आपको ये इसमें दिक्कत आती है इंटीग्रेशन निकालने में, तो आप आपको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली बता देंगे। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, तो यहाँ पे 2/x हो जाएगा, यहाँ पे 2/x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x क्यूब है तो x हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी आ गई। अब यहाँ से देखो, ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू और ये r की वैल्यू। p q में रिलेशन देखेंगे क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है।
तो पी क्यू में रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन क्या है, जैसे यहाँ पे पी प्लस क्यू एक्स बराबर 0 है, पी प्लस क्यू एक्स बराबर 0। अब पी प्लस क्यू एक्स बराबर 0 तो हम रखेंगे वाई बराबर एक्स, और इक्वेशन सोल्व करने के लिए वी वेरिएबल लेंगे, वाई बराबर वी एक्स रख के हम सोल्व करेंगे। इससे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, इसी से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो फिर ये वैल्यू y और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू रखेंगे हमारी मेन इक्वेशन में, इसमें फिर ये v में आएगी, तो फिर वहाँ से इसका CF निकालेंगे हम। तो इसने ऑलरेडी CF निकाल रखा है, तो इसने ये चीज़ बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि ये हम काफ़ी पहले कई बार कर चुके हैं, और इसका समझाने का मतलब ये मेथड है, तो ये आप खुद से कर लेना। तो y बराबर ax प्लस बी एक्स की पावर 2x। आप ये मत समझना कि मैंने क्यों नहीं करके दिखाए, क्योंकि मैंने भी पिछले क्वेश्चन में सब में ये सोल्व करके दिखाए, CF निकालना, PI निकालना, और जैसे मैं जब ये क्वेश्चन करवाऊँगा तो इन सभी में मैं ये छोटी छोटी बातें आपको सोल्व करके फिर बताऊँगा, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, ठीक है। तो मैं अभी बुक की आपको बता रहा हूँ। तो अभी आप क्या करेंगे, जैसे इसने यहाँ तक लिख दिया, C1 को A लिख दिया, C2 को B लिख दिया। अब यहाँ से इसने A1 निकाल लिया, B1 निकाल लिया। निकाल क्या लिया, निकालना बाद में, अभी तो इसने ऐसे रखा है, A1 इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, B इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है। अब यहाँ से हम क्या करें, 0 मान के इक्वेशन फर्स्ट रख देंगे। अब ये U की वैल्यू, ये V की वैल्यू, U का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, V का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इक्वल में R रख देंगे। तो ये R था, इसने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 B1 की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। अब A1 B1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, A1 आ गया -1/2, B1 आ गया 1/2 e की पावर -2x। तो यहाँ से A1 और B1 से AB की वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन करके वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ पे आएगा अच्छा ये तो आ गई A1 की वैल्यू, सॉरी ये मैंने गलत कर दी, ये तो आ गई हमारी A1 B1 की वैल्यू, और ये आ गई A की और B की वैल्यू इंटीग्रेशन करके, ठीक है। अब ये A और B की वैल्यू हमें इक्वेशन में रख देंगे, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। तो ये खुद से भी करके देख सकते हैं। तो हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारी थर्ड डिग्री की है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे डायरेक्ट, m², जैसे m की क्यूब आएगी इसमें थर्ड टाइम, तो m की क्यूब -6, यहाँ पे m² + 11 m -6 = 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आएंगी हमारे पास, यहाँ ये इसने लिख रखी है सेम यही, यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1 2 3, ठीक है। अब m की वैल्यू 1 है तो e की पावर x, 2 है तो e की पावर 2x, 3 है तो e की पावर 3x। अगर ये चीज़ आयोटा में आती तो कोसाइन में आता। तो अब ये रियल वैल्यू है तो e की पावर में आएंगी, साथ में कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3, ये जी आपको पहले भी कई बार बता दिया हमने। तो ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ पे इसको फंक्शन मान लिया कि x y के कोई फंक्शन है, ओनली x के, ठीक है, x के कोई फंक्शन है ABC, तो इसने लिख दिया फंक्शन ऑफ x। तो अब यह देखो 3 हमारे पास वेरिएबल आ गई ABC। अब 3 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या करें, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते ही r मान ले रहे थे, अब यहाँ पे हम सेकेंड टाइम करेंगे, A1 तो सेम चलता आएगा, U का फर्स्ट टाइम किया फिर सेकंड टाइम किया, इसका भी फर्स्ट टाइम किया सेकंड टाइम किया, इसका भी फर्स्ट टाइम किया यहाँ पे हम जब जाके ये मानेंगे, यहाँ तक 0 रखेंगे, ठीक है। अब 3 वेरिएबल हैं तो इक्वेशन हो गई, मतलब जितनी हमारे पास वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ से A1 B1 C1 की वैल्यू हम निकालेंगे,
a1 की वैल्यू 1/2x, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 1/2 e⁻−x। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, a1 का a आ जाएगा, b1 का करेंगे तो b आ जाएगा, c1 का c आ जाएगा। a b c की वैल्यू रख देंगे क्वेश्चन में यहाँ पे, तो हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। y बराबर a e⁻x प्लस b e⁻2x प्लस c e⁻3x माइनस x e⁻2x। ठीक है, तो ये हमारे 3 कंप्लीट एग्जाम्पल हो गए, 7 एग्जाम्पल थे। तो कुछ भी समझ नहीं आया तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको डीपली बता देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। और जब तक हम अगले वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के सभी क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही, बना रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।